अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तब मैं डिजर्व करता हूँ कि मुझे कुछ सुविधा मिले। अगर मेरा टोल टैक्स कट रहा है गाड़ी का तो मुझे गड्ढे नहीं चाहिए। हाल फिलहाल तो ये है कि बराबर की टक्कर है, बस जीतेंगे कैलाश जी, क्योंकि कैलाश जी की कई सालों से यहाँ तैयारी है। संजय शुक्ला ने जो काम किया है लॉकडाउन में, लोगों की मदद करी है, बहुत अच्छी करी है। अपने को तो ये गाड़ी की करना, गाड़ी चलाना, अपने को क्या लेने देना। किसी सरकार से क्या ही लेना देना। जो सरकार आएगी वो अपनी। क्या छोटे एरियो से जाके पूछेंगे ना कि यार एग्जैक्टली उनका क्या मत है, तो एक ही बात बोलेंगे संजय शुक्ला। और अभी जब चुनाव थे तो 2-3 महीने पहले से लाडली बहनों की याद आ गई मामा जी को। चाहे शिवराज सिंह चौहान की सभा हो या चाहे मोदी जी के बयान हो, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम नहीं लिया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश चुनाव की कवरेज करते हुए हम आ पहुंचे हैं इंदौर, और मेरे ठीक पीछे आपको जो बिल्डिंग दिख रही है वो है राजवाड़ा, होलकर साम्राज्य का महल। इसी में होलकर साम्राज्य के राजा निवास किया करते थे, लेकिन चूंकि ये महल बहुत पुराना हो चुका है, खंडहर जैसा हो चुका है, तो अब इसमें कोई नहीं रहता और अब इसे एक धरोहर के रूप में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। इसकी एक बड़ी विशेषता ये है कि जब इसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा था तो ये देश का इकलौता ऐसा महल था जिसका जीर्णोद्धार उन्हीं चीजों से किया गया जिन चीजों से ये महल बना हुआ था। तो इस महल की खासियत तो ये हो गई, लेकिन इंदौर की राजनीति की तपिश क्या है, इसको समझने के लिए हमें चलना होगा कुछ लोगों के पास, और लोग इस वक्त मिलेंगे पोहे की दुकानों पर, क्योंकि इंदौर का पोहा तो दुनिया में मशहूर है। तो चलिए जरा कुछ लोगों से बात करते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इंदौर की राजनीति किस दिशा में जा रही है। कौन सी विधानसभा लगती है आप लोगों की? सांवेर जी। क्या हाल है वहाँ का? वो ये एरिया तो बीजेपी एरिया है, हाँ बीजेपी सपोर्टर एरिया है। बाकी पर्सनल चॉइस अलग हो सकती है, लेकिन काम के हिसाब से देते हैं हम लोग तो, और मैं तो काम के हिसाब से देना चाहूँगा। जिन्होंने किया वो डिजर्व करता है वोट लेने के लिए। तो आपको लगता है कि भाजपा ने किया है यहाँ पे ज़्यादा काम? फर्क हमने देखा हुआ है, क्योंकि मेरी एज 60 है तो ये डिफरेंस हमने देखा हुआ है। आपने तो फिर 60 है तो दिग्विजय सिंह की भी सरकार को देखा होगा, शिवराज की भी सरकार को देखा। अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तब मैं डिजर्व करता हूँ कि मुझे कुछ सुविधा मिले। अगर मेरा टोल टैक्स कट रहा है गाड़ी का तो मुझे गड्ढे नहीं चाहिए। मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मैं टैक्स देने को तैयार हूँ, लेकिन उसका फैसिलिटी मुझे नहीं मिलेगी तो फिर मैं टैक्स क्यों दूंगा। क्या माहौल है चाचा यहाँ का? यहाँ पर तो माहौल तो बीजेपी का माहौल है भाई, कैलाश जी का? कैलाश जी का माहौल है। कैलाश जी के तो बहुत यहाँ पे यहाँ के तो खास लाडले हैं। संजय शुक्ला ने जो काम किया है लॉकडाउन में, लोगों की मदद करी है, बहुत अच्छी करी है। दुख सुख का साथी रहा वो। कैलाश जी तो 2 नंबर के थे उस समय, ये तो अभी आए इस नंबर में। हमारा तो संजय शुक्ला का बहुत बढ़िया चल रहा है। तो संजय शुक्ला जी ने आप लोगों के लिए काम वाम किया है? बहुत बढ़िया, पता नहीं लगा 5 साल कैसे निकाल दिए उन्होंने, बहुत अच्छे से। और कैलाश जी तो बड़े नेता हैं, वो भी आ गए हैं, तो अब क्या माहौल नहीं बदलेगा? अब बदलने का तो चल रहा है, इनकी भी हवा चल रही है, लेकिन अपन ज़्यादातर अपन संजय शुक्ला के लिए वो सपोर्ट करेंगे। 1 नंबर से कैलाश विजयवर्गीय जी, 1 नंबर से कैलाश विजयवर्गीय जीतेंगे। उन्हें कोई नहीं हरा सकता। उन्हें कोई, लोग कह रहे हैं कि संजय शुक्ला थोड़ी मजबूत स्थिति में, उन्होंने बड़ा वो काम किया है, है। लेकिन कैलाश जी है। संजय शुक्ला है। संजय शुक्ला जी भी आगे हैं, और खैर दोनों ही तगड़ी पार्टियां हैं। और संजय शुक्ला जो हैं उन्होंने काम बहुत अच्छा करा यार 5 साल के अंदर। आप जितने भी छोटे मोटे व्यापारियों से, छोटे मोटे लोगों से, क्या छोटे एरियो से जाके पूछेंगे ना कि यार एग्जैक्टली उनका क्या मत है, तो एक ही बात बोलेंगे संजय शुक्ला। अब कैलाश जी पे क्या है कि लोगों का 2-3 प्रकार के नेतृत्व वो माइंड चलता है ना। एक तो क्या है, बड़े नेता हैं, पता नहीं काम करें ना करें, एंटी-25 पता नहीं काम करें ना करें आने वाले समय में, क्योंकि बड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हाँ सीधी बात यार। अब ये तो क्या है कि लोगों के बीच में ही रहे हैं 5 साल से, लोगों के पास आना जाना, क्षेत्रों में आना जाना करा इन्होंने। और क्या है, पुराने लोग हैं, पुरानी सोच भी है, तो उस हिसाब से लोगों कैसे हैंडल करना, पिताजी भी इनके रहे हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान की सभा हो या चाहे मोदी जी के बयान हो, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम नहीं लिया जा रहा है, ना ही कैलाश जी का। आप खुद मीडिया से रिलेटेड ये समझना पड़ेगा कि अब उनका समय हो चुका है, शिवराज जी का भी और कैलाश जी का भी। अब और जनता परिवर्तन मांग रही है, और मेरे हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। तो आपको लगता है कि कमलनाथ जी बन रहे हैं इस बार? बिल्कुल चांसेस है, कमलनाथ जी के बिल्कुल चांसेस है, और उनको बनना भी चाहिए। अपने को तो ये गाड़ी की करना, गाड़ी चलाना, अपने को क्या लेने देना।
किसी सरकार से क्या ही लेना देना है? जो सरकार आएगी वो अपनी। हमारी तरफ से गारंटी है कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, इसकी एक गारंटी होना चाहिए। पार्टी ने उनको अभी तक के मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही घोषित नहीं करा है। हो सकता है कि अमित शाह भी मुख्यमंत्री बन जाए। ना ना, अमित शाह तो केंद्रीय गृह मंत्री है, उनको कैसे मुख्यमंत्री बना देंगे? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री है तो केंद्रीय गृह मंत्री भी तो विधायक के चुनाव लड़ने में आ गए ना, केंद्रीय इसलिए। कृषि मंत्री विधायक का चुनाव लड़ने आ गए। हाँ, तो इसलिए अमित शाह भी यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जनता ने अभी कांग्रेस को भी आजमा लिया, हाँ, बीजेपी भी हो, हाँ। अभी तो आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी कितनी सीटें लड़ ही रही है, या मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाएगी आम आदमी पार्टी का अगर जीत भी जाए तो। वो थोड़े थोड़े करके आएंगे अगले बार, लेकिन आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए। 18 साल से किसी भी लाडली बहना की याद नहीं आई, और अभी जब चुनाव थे तो 2-3 महीने पहले से लाडली बहनों की याद आ गई मामा जी को, और अभी दिसंबर में वापस उनका बजट खत्म हो जाएगा तो लाडली बहना योजना तो वैसे ही बंद होने वाली है, भले सरकार बीजेपी की बने या ना बने। हाल फिलहाल तो ये है कि बराबर की टक्कर है, बस जीतेंगे कैलाश जी, क्योंकि कैलाश जी की कई सालों से यहाँ तैयारी है। उनके यहाँ बहुत कार्यकर्ता हैं, एक नंबर में। उनको कार्यकर्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है कैलाश जी को, बहुत कार्यकर्ता है और पहले से कार्यकर्ता, इसलिए जीत सुनिश्चित है, कैलाश जी ही जीतेंगे। और ये संजय शुक्ला जी का क्या हाल चाल है? वो तो विधायक हैं अभी। हाँ, विधायक हैं। संजय शुक्ला भी बराबर की टक्कर मार रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कह रहे थे कि लोग 1 लाख वोट से जीत जाएंगे, तो मैं नहीं मानता कि 1 लाख वोट से जीत जाएंगे। कुछ वोटों की अंतर से जीत जाएंगे, 1000, 2000, 5000, इससे ज़्यादा अंतर से नहीं जीत पाएंगे। अब हमको कंपेयर करना है दो लोगों में। अगर कोई और होता तो हम कहते कि भाई संजय शुक्ला जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब हमको कैलाश जी में और संजय शुक्ला जी में, दोनों में से किसी एक को चुनना है। तो स्वाभाविक बात है, विधानसभा 1 की जनता कैलाश विजयवर्गीय जी को ही चुनेगी। कैलाश जी जो है वो हमेशा एक जादूगर रहे हैं, मिरेकल मैन उनको कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं से जादू जरूर घुमाते हैं। आप देखिए उनका इतिहास उठा के, हरियाणा ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, उन्होंने अपना जादू चलाया है।